आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे एक बेल की, जिसे उतरन इस नाम से हमारे यहाँ जाना जाता है। ये देखिए, इस किस्म की ये बेल होती है। इसका लातीनी नाम परगुलेरिया डायमिया है या परगुलेरिया एक्सटेंसा है। तो ये देखिए, इस किस्म की ये बेल होती है। मुख्तलिफ किस्म के दरख्तों पर ये चढ़ी हुई नजर आएगी आपको। और ये देखिए, कुछ इस किस्म के इसके पत्ते होते हैं, दिल की शक्ल के ये पत्ते हम कह सकते हैं। तो ये देखिए, इसकी मुख्तलिफ हालतों का अंदाजा लगाइए। ये इसके कलियां और फूल हैं। तो ये देखिए, इसका फूल, हालांकि इसमें दो किस्में होती हैं। तो ये देखिए, इसकी कलियां जो है वो इस किस्म से नजर आती हैं। सूरज के उगने पर ही ये कलियां खिलती हैं और शाम के वक्त मुरझा जाती हैं। ऐसा सूरज से भी इसका एक ताल्लुक है। तो ये देखिए, डायमिया एक्सटेंसा की बेल, और ये देखिए इसके जो फूल होते हैं कुछ इस किस्म से होते हैं। ये सफेद फूल वाली उतरन है। इसमें एक नीले फूल वाली, यानी जिसे हम उतरन सियाह कहेंगे, वो भी होती है। तो ये देखिए, इसके फूलों से इसकी जो किस्म है उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। और इसके अफाल व खवास भी समझते चलिए। उतरन ये नाम ही काफी मानी खेज है, चूंकि ये जहरों को भी उतारती है। जिसमें अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो फिर अंदरूनी जहरों को भी बाहर निकालती है। और ये देखिए, इसके फल कुछ इस किस्म से होते हैं। ये फल कभी एक होता है और कभी जोड़ में भी लगते हैं ये फल, जो कि एक ही फल जो है वो निस्फ दायरे की तरह हो जाता है। मैं आपको आगे उसकी शनाख्त करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल इसके पत्तों का मुआयना कीजिए। ये दिल की शक्ल के पत्ते फ्रैक्चर वगैरह में भी मुस्तमिल हैं। तो ये देखिए, इसके पत्ते, इनका इस्तेमाल फ्रैक्चर में बैरूनी और अंदरूनी दोनों तौर पर किया जाता है। और ये देखिए, पुष्ट की जानिब से इसके पत्ते कुछ इस किस्म से नजर आते हैं। गुड़गुड़ी की बेल इस नाम से जुनूबी हिंद में इसे जाना जाता है। ये इसका आम नाम है। और इसके अंदर से रुतूबतें निकलती है, एक किस्म से दूध निकलता है। तो उसका भी आपको अभी अंदाजा होगा। और ये देखिए, इसका तना इस किस्म से होता है, कुछ हरा और कुछ लाल। और ये देखिए, जोड़ से इसके तने निकलते हैं। और इसकी कलियां और बाकी के हिस्से भी देखिए आप। और इसके अफाल व खवास में मजीद कहा जा सकता है कि ये जबरदस्त किस्म की फात जहर है, हर चीज को उतारने का काम करती है। यहाँ तक के बाज लोगों का गुमान है कि ये फीटस को भी डिसेंड डाउन करने में मुस्तमिल हो सकती है। तो ये देखिए, इसके जो फल हैं वो जोड़ वाले कुछ इस किस्म से होते हैं। और जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर थोड़ा सा निस्फ दायरे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और ये देखिए, इसमें से दूध निकलता है। गोया ये इस बात की दलील है कि ये जो है ये जिरियान में भी काफी अहम है और एक किस्म से इमसाक भी पैदा करती है ये, लेकिन जिरियान में ज्यादा मुस्तमिल है ये चीज। और उतरन इस नाम के पीछे और एक वजह है कि इस बेल को जो है शाम के वक्त ही निकालना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का ख्याल है। और ये देखिए, इसके फूल कुछ इस किस्म से जमीन की तरफ झुके हुए, लटके हुए होते हैं। और बाज लोग ये भी कहते हैं कि इस बेल को मखसूस दिनों पर निकालने से ज्यादा मौसर होती है। और ये देखिए, इसके फल, जो कि मैं कह रहा था कि एक किस्म से निस्फ दायरा बनता है इन फलों का। ये देखिए, पुष्ट की तरफ से या नीचे की तरफ से ये फल इस किस्म से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये दो फल हैं, हालांकि ये एक ही फल है। और इस फल को तोड़ने पर भी इसमें से एक रुतूबत यानी दूध निकलता है। तो उतरन यानी हर चीज को उतारने की चीज, चाहे वो जहर हो, चाहे वो फीटस हो, चाहे वो कोई और चीज हो, चाहे वो जादू टोना हो। बाज लोग ये भी कहते हैं कि इसके इस्तेमाल से जादू टोना भी निकल जाता है। और चूंकि ये मुकी होती है या मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों से जो है फासिद मादे निकालती है, लिहाजा जहर वगैरह का भी तिरियाक यानी एक तरह से इस्तफराक का काम ही करती है। और ये देखिए, इसके फल, इनका मुआयना कीजिए और इनके जो बीज है उनका भी मुआयना कीजिए। कुदरत अपने अंदर बेशक बहुत सारी निशानियां रखती है, उसी में से ये एक निशानी है इसके बीज। इसके बीज जो है वो स्पम्स की तरह नजर आते हैं। मैं आपको उनका मुआयना भी करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये देखिए, इसके फल इस किस्म से होते हैं। इसके बीज जो अलग हो गए हैं और उनका जो बाकी का हिस्सा है, जो कि इन्हें यानी इन बीजों को हवा के जरिए, ये देखिए, ये है वो हिस्सा जो कि बाल वाला होता है। और हवा के जरिए इस बेल की नशोनुमा में, इशात में, प्रोपोगेशन में ये बाल वाला हिस्सा मदद करता है। और ये देखिए, इसके जो बीज है वो इस किस्म से होते हैं फल के अंदर। गोया कुदरत इस बात की निशानदेही कर रही है कि ये स्पम्स पे भी काम करने वाली एक दवा है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन कुदरत की निशानियों को समझना हम पर एक किस्म से इबादत का दर्जा रखता है। तो ये देखिए, ये है वो चीज जिसको हम कायनात पर गौर कर हासिल कर सकते हैं, इसके इस्तेमाल को हम समझ सकते हैं। तो ये थी उतरन की बेल, उसके मुख्तलिफ हिस्से और इसके ये बीज
जो कि अंदरूनी तौर पे भी बाज लोग ऐसा कहते हैं कि अजूस्पर्मिया वगैरह में भी मुश्तमिल है। तो ये थी उतरन की बेल। गुड़गुड़ी की बेल या डायमिया एक्सटेंसा या डायमिया पॉर्चुलेटा, तो इस किस्म के इसके इस्तेमालात थे। उम्मीद करता हूं आप इस बेल को अपने आसपास जरूर ढूंढेंगे। पूरे हिंदुस्तान भर में आसानी से ये बेल मिल जाती है और इसका इस्तेमाल, इसका मिजाज का भी अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए। मेरे हिसाब से इसका जो दूध है वो सर्द खुश्क होना चाहिए। तो ये देखिए, ये थी उतरन की बेल। खुदा हाफिज।